प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी 3 और 0, 4 और 5, -1 और 4, -2 और 1 है। देखो, हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है। क्या दिया गया है? एक समचतुर्भुज दिया गया है। अब हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए इस समचतुर्भुज के जो शीर्ष दिए गए हैं वो हमें ए का मान यानी ए के निर्देशांक दे रखा है, बिंदु ए है, उस ए के निर्देशांक 3 और 0, बी के निर्देशांक 4 और 5, सी के निर्देशांक -1 और 4 और डी के निर्देशांक है -2 और 1 है। ये हमें निर्देशांक दिए गए हैं, इसलिए हम सबसे पहले एक समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। मान लो हमारे पास ऐसा कोई एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है, इसका निर्देश शीर्ष हम मान लेते हैं ए। ए का मान है 3 और 0। क्या है? 3 और 0। ये तो है ए। अब है बी। बी को यहाँ मान लेते हैं। बिंदु बी का निर्देशांक हमें दिया गया है 4 और 5। क्या दिया गया है? 4 और 5। अब देखो, यहाँ बिंदु सी ले लेते हैं। सी का निर्देशांक है -1 और 4 और बिंदु डी है, इस डी का निर्देशांक दे रखा है -2 और -1। बिंदु डी, बिंदु कौन सा है? डी है। अब बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु ए बी सी और डी दे रखा है, इसके हमने क्या लिख दिए? निर्देशांक। अब हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें पता है कि जब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें विकर्णों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? विकर्णों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? विकर्ण। अब इसमें विकर्ण कौन से हैं? देखो, विकर्ण एक तो हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? ए और सी। दूसरा हो जाएगा विकर्ण बी और डी। अब दोनों विकर्ण है AC, इसकी दूरी ज्ञात करते हैं, और विकर्ण जो BD दे रखा है, इस BD की भी हम दूरी ज्ञात करते हैं, और फिर हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं विकर्ण AC के बीच की दूरी। विकर्ण AC के बीच की दूरी, तो यहां लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी। देखो, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब देखो, हमें ज्ञात करना है विकर्ण A और C। कौन सा है? AC। तो A देखो, यहाँ x1 y1 x2 y2, तो हम मान रखते हैं। पहले रखेंगे x2 का मान, x2 का -1 है और x1 का है 3 है, तो यहाँ रखेंगे माइनस के। x2 का -1 है तो यहाँ रखेंगे -1, और x1 का है 3, तो यहाँ माइनस सूत्र का, और फिर रख देंगे 3 की स्क्वायर प्लस। देखो, y2 का मान है हमारे पास 4 है, y1 का मान है 0, तो यहाँ रखेंगे 4 माइनस का 0 की स्क्वायर बराबर। इसको हल करेंगे तो -3 और 1 क्या हो गया? माइनस का 4 की स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 की स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया 4, तो 4 की स्क्वायर बराबर -4 की स्क्वायर कितना हो गया? 16। कितने हो गए? 16 हो गए। -4 की स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 4 की स्क्वायर भी कितना हो गया? 16, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 16 और 16 कितना हो गया? 32 हो गया। क्या हो गया? 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। 32 को 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, और हमें पता है 16 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है? 4 आता है। तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 4√2। ये तो आ गया किसका निर्देशांक? विकर्ण AC के बीच की दूरी आ गई। क्या आ गई? विकर्ण A और C के बीच की दूरी आ गई। अब हम निकालते हैं किसकी? विकर्ण BD के बीच की दूरी। विकर्ण B और D है, इस BD के बीच की दूरी हम निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी। देखो, BD के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए भी सूत्र यही लग जाएगा, तो इसके लिए सूत्र हम लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। देखो, मान रख दो, यहाँ मान रखोगे तो B और D की बात कर रहे हैं हम, B और D की बात कर रहे हैं, तो B और D के अंदर हम देखेंगे तो देखो B और D, तो ये तो हो गया x1 का, ये हो गया x2 का,
y1 y2, तो हम लिखेंगे पहले किसका मान रखेंगे, यहाँ x2 है तो ये x1 है, ये x2 है तो ये रखेंगे -2, यहाँ रखेंगे -2। फिर x1 का क्या है 4 है तो यहाँ माइनस के क्या हो जाएंगे 4 की स्क्वायर प्लस देखो y2 का मान कितना है 5, y2 का मान है -1 है, y2 का -1 है और फिर -5, y2 का 1 का मान, ये y2 का मान कितना है, y2 का मान दे रखा है -1 है और y1 का मान दे रखा है 5, ये माइनस वाला सूत्र वाला माइनस आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार, -2 और -4 कितने हो गए, -4 और -2 -6 की स्क्वायर प्लस देखो -5 और -1 कितने हो गए -6 की स्क्वायर बराबर। अब हम क्या करेंगे, -6 की स्क्वायर कितना हो गया 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा करते हैं तो 36 हो गया। अब -6 की स्क्वायर भी क्या हो गया 36 हो गया, क्या हो गया 36। अब देखो 36 और 36 कितने हो गए 72, 72 हो गए, कितने हो गए 72 हो गए। अब हम 72 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 36 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, हमें पता है कि जब 36 का वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है 6 आता है, क्या आता है 6 आता है और अंडर रूट हो गया 2। हमें जो विकर्ण BD के बीच की दूरी प्राप्त हुई है 6 अंडर रूट 2 प्राप्त हुई है, विकर्ण AC के बीच की दूरी प्राप्त हुई है वो ये 4 अंडर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो हम निकालेंगे समचतुर्भुज ABCD, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। देखो इससे ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। देखो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल किस ज्ञात करने का होता है, ये होता है समचतुर्भुज ज्ञात करने का क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2 है, क्या है 4 अंडर रूट 2 है और दूसरा विकर्ण है 6 अंडर रूट 2 है, क्या है 6 अंडर रूट 2 है। अब दोनों को हम गुणा करते हैं तो लिखेंगे 1/2 गुणा, देखो 6 को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24 गुणा अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल हो गए तो बराबर उत्तर कितना आ गया 24। क्या ज्ञात किया हमने, क्षेत्रफल ज्ञात किया। और हमें पता है कि जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल की इकाई होती है हमेशा वर्ग होती है, तो 34 वर्ग लिख देते हैं, 24 वर्ग। मात्रक, अब मात्रक यूनिट कोई भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, यदि मीटर में तो मीटर में, अन्यथा मात्रक लिख देते हैं तो 24 वर्ग मात्रक इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। यह एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है।